हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 17 अगस्त 2025 को आईटीआई फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ईएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं आज के पेपर में, वो सारे प्रश्न डिस्कस करेंगे। आगे जिनका भी एग्ज़ाम है 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को 3 दिन और एग्ज़ाम चलेगा आईटीआई का। इन तीनों दिन में जिनका भी एग्ज़ाम है, आपके शिफ्ट में यही प्रश्न सारे का सारा रिपीट किया जाएगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ रहे हैं आईटीआई के, पीछे वाली शिफ्टों के ही क्वेश्चन आगे वाली शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं। तो यही प्रश्न 18, 19 और 20 तारीख को रिपीट होंगे। तो जिनका भी आगे पेपर है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है ये, और सारे प्रश्न याद करना है आपको, क्योंकि यही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का क्वेश्चन पेपर आ गया है आपके स्क्रीन पे। 1 से 25 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। पूरा पेपर याद करना है आपको, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो बीच में वीडियो को स्किप मत करना, पूरा पेपर देख कर जाना और ये सारे प्रश्न याद करना है आपको। यही प्रश्न आपके शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया हुआ है, तो सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पूरा पेपर देखना है, फटाफट से आंसर बताऊंगा, सारे आंसर नोट डाउन कर लेना बाद में याद करने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, जिसे हम ईमेल का पता कहते हैं, कहाँ पर जोड़ेंगे। जैसे ईमेल को कॉपी भेजना चाहते हैं, इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसिप्ट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email। तो हम उसको सीसी यानी कि कार्बन कॉपी में ऐड करेंगे। कहाँ जोड़ेंगे? कार्बन कॉपी में, सीसी में। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? विच वन इज़ कंसिडर टू बी ए गुड कम्युनिकेशन। प्राप्तकर्ता प्रेषक को नहीं सुनता, ये तो अच्छा संचार नहीं है, तो बुरा संचार है, पुअर कम्युनिकेशन है। संदेश अस्पष्ट होना, ये भी एक पुअर कम्युनिकेशन है। प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना, ये भी एक पुअर कम्युनिकेशन में आता है। रिसीवर के प्रति प्रेषक का सकारात्मक व्यवहार, ये एक गुड कम्युनिकेशन में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। अब यहाँ पे पहला है कथन कि ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, न कि अपने उत्पाद पर। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछे, रेलिवेंट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने व वास्तविक ध्यान से के साथ प्रश्न पूछे, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बचा कौन सा स्टेटमेंट? बी नंबर स्टेटमेंट देखिएगा। आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन। प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बताना था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को क्या कहते हैं? पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। इन सभी को एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? विज्ञापन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरिए। फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। द ट्रेन डैश थ्रू द टनल। यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा? इज़ पासिंग। क्या आएगा? इज़ पासिंग आएगा। द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द टनल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज़ प्रिंटेड लेंथ वाइज। किस ओरिएंटेशन, अभिविन्यास में टेक्स्ट यानी कि पाठ लंबाई वार प्रिंट मुद्रित होता है? तो ये आपका किस में होता है? तो आप कहोगे ये होता है पोर्ट्रेट में। किस में होता है? पोर्ट्रेट में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। आने वाले दिनों में जिनका एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का, किसी भी ट्रेड से, यही सारे प्रश्न आपके शिफ्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ईएस के पूछे जाएंगे। तो पूरा पेपर देखना है, बीच में स्किप मत करना कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यही आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो पूरा पेपर याद करके जाना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है? विच वन इज़ ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग। जो टैली होता है ना, TALLY, टैली क्या होता है? ये एक वेब बेस्ड अकाउंटिंग यानी कि वेब आधारित लेखांकन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, द 4 Ps ऑफ ए गुड सेल्स पिच आर प्रोमिस,
पिक्चर, पिच एंड चौथा पी कौन सा होगा, प्रूफ होगा। कौन सा होगा, PROOF, प्रूफ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर, ये किसके अंतर्गत आता है, लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट और टीचर्स लेक्चर कम्स अंडर, ये सभी कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग में आते हैं। किस में आते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग में। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, निम्नलिखित में से कौन एक वर्णात्मक शब्द है। तो देखिए, जो हॉट होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं गरम, ये क्या होता है, एक वर्णात्मक यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिल्कुल ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आपके शिफ्ट में भी। अगला क्वेश्चन है, कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल, जिसको हम फाइल प्रबंधन उपकरण भी कहते हैं, जो कि विंडोज़ के साथ में आता है, विच वन इज़ ए फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विद विंडोज़, इसको क्या बोला जाता है, विंडोज़ एक्सप्लोरर। क्या बोलते हैं, विंडोज़ एक्सप्लोरर कहते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट्स, बिलीव्स, मोटिवेशन, वैल्यूज़ ETC इज कॉल्ड, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को हम सेल्फ अवेयरनेस यानी कि क्या कहते हैं, इसको आत्म जागरूकता कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्म जागरूकता। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रश्न पूछते समय कैसा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है, इट इज़ बेस्ट टू आस्क डैश क्वेश्चंस व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस, इसमें हमें ओपन एंड क्लोज एंडेड प्रश्न ही पूछना सबसे अच्छा माना जाता है। तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिन्होंने भी इस वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया हुआ है और आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं, तो सभी एक साथ दोस्त सभी पॉज करके वीडियो को 1 सेकंड के लिए सभी लाइक बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं फर्स्ट ईयर में किसी भी ट्रेड से, सभी की हेल्प करने के लिए इस पेपर को सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज़ में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज़, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं न्यू फोल्डर। क्या बोलते हैं, न्यू फोल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की होता है हमारा Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं, Ctrl+C से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, Ctrl+A से हम क्या करते हैं, ऑल सेलेक्ट करते हैं सभी टेक्स्ट को, Ctrl+X से हम करते हैं कट, Ctrl+U से हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट को स्पेसिफिक अंडरलाइन करना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, सेम सिचुएशन पीपल शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे, इसको बोला जाता है इक्वलिटी, समानता इसको कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना गया है, विच वन इज़ कंसिडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन, संदेश का अस्पष्ट होना, ये क्या है, एक ये आपका पुअर कम्युनिकेशन कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। वहीं बात करें संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ये गुड कम्युनिकेशन यानी कि अच्छा कम्युनिकेशन होता है। रिसीवर के प्रति प्रेषक का सकारात्मक व्यवहार, ये भी अच्छा कम्युनिकेशन है। रिसीवर सुनने के लिए तैयार है, ये भी एक गुड कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं होता है, विच वन इज़ नॉट एन इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव सक्सेस, कमिटमेंट होता है, इंटीग्रिटी होता है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी सफलता प्राप्त करने के लिए तीनों होते हैं, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस। वहीं अनएथिकल वर्क जो होता है ना, वो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कारक नहीं है, लक्षण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट योर आइडेंटिटी, एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक, मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्ज़ाम, ये हमारी पहचान को गठित नहीं करता है। वैल्यूज़, ओपिनियंस, लाइक्स यानी कि हमारी मूल्यों, अभिमत, पसंद, ये सभी हमारे पहचान को गठित करते हैं, ना कि हमारे परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडेवर्स इज कॉल्ड, इसको हम एथिक्स कहते हैं। मानव के प्रयासों में जितने भी किए गए सही और गलत है, इसको अध्ययन को हम कहते हैं एथिक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीड्स, वांट्स, लग्जरी, करेक्ट एग्जाम्पल्स आर, ज़रूरतें, चाहते, विलासिता सही उदाहरण है। ये सभी आपके रहने के लिए घर, ज़रूरत बाहर खाना, लग्जरी महंगा फ़ोन, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है? तो ये है इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। ये जो है ना आपका रिकॉर्ड नहीं हो सकता। इसके लाभ हैं, इट इज़ डायरेक्ट होता है, ये क्विक होता है, फीडबैक इसमें इमीडिएट मिलता है, ये सभी इसके लाभ हैं। इट इज़ फॉर रिकॉर्ड ये इसका लाभ नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, क्वेश्चन इज विच वन इज़ द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये जो है ना आज के टाइम का आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन है। ये एक इफेक्टिव और मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन इज़ इन पैसिव वॉइस, निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है? सी वाज रीडिंग ए बुक, ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस है, ना कि पैसिव वॉइस। मोहन इज़ पेंटिंग ए हाउस, ये भी आपका एक एक्टिव वॉइस है। आई हैव सीन दैट मूवी, ये भी आपका एक एक्टिव वॉइस है। हमें क्या बताना था यहाँ पे? पैसिव वॉइस। निष्क्रिय में कौन सा है? हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, ये है आपका एक पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस पेपर का। क्वेश्चन में कहा गया है, इन स्वॉट एनालिसिस विच पेयर इज़ हेल्पफुल, स्वॉट विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, सामर्थ्य और अवसर, ये जोड़ी सहायक होती है इसमें। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये था आज का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है ITI का, उसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। जिनका आगे एग्ज़ाम है 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को, वो सभी जने इस वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक कि ये सारे प्रश्न आपको याद ना हो जाए, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।